हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गुप्त काल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है समुद्रगुप्त, बी पर है श्रीगुप्त, सी पर है कुमारगुप्त और डी पर है स्कंदगुप्त। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, श्रीगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में दिया गया है और ये सब क्रम के अनुसार रखे गए हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है श्रीगुप्त, बी पर है चंद्रगुप्त प्रथम, सी पर है समुद्रगुप्त और डी पर है कुमारगुप्त। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। तो ए पर है चंद्रगुप्त प्रथम, बी पर है समुद्रगुप्त, सी पर है गोविंदगुप्त और डी पर है स्कंदगुप्त। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त द्वारा धारण की गई उपाधि इस प्रकार है। एक तो अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी इन्होंने, और दूसरी विक्रमक की। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है चंद्रगुप्त प्रथम, बी पर है समुद्रगुप्त, सी पर है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी पर है श्रीगुप्त। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ए पर है चंद्रगुप्त प्रथम, बी पर है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी पर है समुद्रगुप्त और डी पर है कुमारगुप्त। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है स्कंदगुप्त, बी पर है कुमारगुप्त, सी पर है समुद्रगुप्त और डी पर है चंद्रगुप्त प्रथम। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, कुमारगुप्त। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है चंद्रगुप्त प्रथम, बी पर है स्कंदगुप्त, सी पर है विष्णुगुप्त और डी पर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब इस प्रश्न में पूछा गया है, शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है चंद्रगुप्त प्रथम, बी पर है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी पर है समुद्रगुप्त और डी पर है कुमारगुप्त। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं हम, चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य जिन नामों से पहचाना जाता है वह है देवगुप्त और दूसरा है विक्रमादित्य। ठीक है, तो विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी इन्होंने, वो शकों पे विजय के उपलक्ष्य में की थी। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी। तो ए पर है भुक्ति, बी पर है देश, सी पर है विषय और डी पर है पेट। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा फ्रेंड्स इसका। तो इसका जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा, देश। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वो देश थी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है,
अब हम गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो सबसे बड़ी इकाई थी वो देश थी, जिसका शासक गोपना कहलाता था। ठीक है। और देश से छोटी जो इकाई थी वो भुक्ति थी, जिसका शासक जो है उपरीक कहलाता था। और भुक्ति से छोटी इकाई जो थी वो विषय थी, जिसका प्रमुख विषयपति होता था। और सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम कहलाती थी। ठीक है, जिसका संचालन ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था वो ग्रामीक कहलाता था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न में पूछा गया है किस काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही हुआ। तो ए पर है कुषाण काल, बी पर है गुप्त काल, सी पर है मौर्य काल और डी पर है शुंग काल में। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, गुप्त काल। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में पूछा गया है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है संस्कृत, बी पर है फारसी, सी पर है प्राकृत और डी पर है पाली। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है। तो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है किन उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है दानवीरता के कारण, बी पर है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, सी पर है सेना के रखरखाव के कारण और डी पर है युद्धों में विजय के कारण। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। तो इस कारण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है शुंग काल में, बी पर है कुषाण काल में, सी पर है मौर्य काल में और डी पर है गुप्त काल में। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, गुप्त काल में। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ए पर है देवगुप्त, बी पर है विष्णुगुप्त, सी पर है गोविंद गुप्त और डी पर है स्कंदगुप्त। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है फ्रेंड्स बी सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त था। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है बौद्ध धर्म, बी पर है जैन धर्म, सी पर है वैष्णव धर्म और डी पर है पारसी धर्म। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, वैष्णव धर्म। ठीक है। तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अब हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है चंद्रगुप्त प्रथम, बी पर है समुद्रगुप्त, सी पर है कुमारगुप्त और डी पर है स्कंदगुप्त। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है शून्य की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है बराहमिहिर ने और बी पर है ब्रह्मगुप्त ने, सी पर है आर्यभट्ट ने और डी पर है विष्णु शर्मा ने। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, आर्यभट्ट ने। ठीक है। संसार का प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र किस काल में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है कुषाण काल, बी पर है गुप्त काल, सी पर है शुंग काल और डी पर है मौर्य काल। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन सा सही होगा इसका। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, गुप्त काल। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। ए पर है बराहमिहिर, बी पर है आर्यभट्ट,
सी पर है चरक और डी पर है धन्वंतरी। तो इसका जो है फ्रेंड्स डी सही हो जाएगा, धन्वंतरी। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। ठीक है।